बताइए। हाँ आप एड्रेस करो। यस, मैं एड्रेस कर रहा हूँ। क्या करना है? वेट विल डू दिस आफ्टर। ये बाद में कर लेंगे। हाँ, ये बात है। सर पहले मीडिया में सर, आप इस तरह आइए। हाँ मैं वो कह रहा हूँ कि बैठ बैकड्रॉप पूरा है। यस, ओके, नो दैट्स फाइन, दैट्स ओके। खत्म है। नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे वार्ड क्रमांक 209 के वार्ड प्रेसिडेंट इमरान मुल्ला साहब का यहाँ पे जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे एटमॉस्फेयर और एनर्जी है। यहाँ पे सारे हमारे जो कार्यकर्ता जो है उनमें काफ़ी हर्षोल्लास है और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी बढ़ती जा रही है, चाहे वो गुजरात हो या चाहे वो दिल्ली, जहाँ पे हमें पूर्ण बहुमत, अप्रतिम पूर्ण बहुमत की अपेक्षा है। आम आदमी पार्टी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। आम आदमी पार्टी 8 दिसंबर को सबसे यंगेस्ट राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरेगी और निश्चित रूप से जिस तरीके से यहाँ पे डोर टू डोर काम इनका हो रहा है, ग्राउंड पे उतर के, बिल्कुल ग्रास रूट्स पे, तो निश्चित रूप से हमें जनता का प्रतिसाद है ही। और जैसे गुजरात में आपको नज़ारा देखने को मिला, वैसे ही आपको मुंबई में आने वाले बीएमसी इलेक्शन में आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। बीएमसी इलेक्शन आम आदमी पार्टी पूरी दमखम से लड़ने वाली है। हर एक सीट, चाहे वो 227 या 236 हो, हर एक सीट में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार होगा। और यहाँ पे जैसे इमरान भाई है, विपुल भाई है, रुखसाना जी है, ये ऐसे यंग लोग को हम जो है अवसर देना चाह रहे हैं कि तरुण पीढ़ी आगे आए और इलेक्शन लड़े और इस शहर को अपना नेतृत्व जो है वो प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारा क्वेश्चन है हाँ सर, जैसे कि यहाँ पर वार्ड नंबर 209 में यशवंत यादव साहब ने काफ़ी ब्यूटिफिकेशन किया, जैसा वॉल्स को कलर करना, तो ऐसा आम आदमी पार्टी ऐसा क्या काम करेगी जो लोग आम आदमी पार्टी को चुनेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल है वो सिंपल है। जो बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, फिर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये हमने ठीक किया। आज दिल्ली के स्कूल किस लिए जाने जाते हैं? अच्छे शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, वर्ल्ड क्लास शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली अकेली एक ऐसी एक लौती राज्य है जहाँ पे आप सीएजी के अगर रिपोर्ट दे, सबके पास बहुत बड़े बड़े लोन है, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। केवल दिल्ली एक ऐसी शहर है, एक लौती शहर है जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। तो हमने अच्छा काम ही नहीं किया, केवल अच्छा काम ही नहीं किया, हमने वो अच्छा काम इतने अच्छे से किया कि उसमें बचत हो गई। हम जब फ्लाईओवर बांटते हैं, क्योंकि हम ईमानदार हैं, हम पैसे नहीं खाते हैं, उसमें एक फ्लाईओवर में 100 करोड़ बचते हैं। एक साल पहले जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं। तो यही चीज आम आदमी पार्टी का मॉडल सेम है। यहाँ पे आप मुंबई में आप देखें कि जो भी यहाँ पे यशवंत जी जो भी कर रहे हैं वो केवल सुपरफिशियल है। कहीं पे पेंट करा देंगे, कहीं पे कुछ स्टैचू डाल देंगे। जो बेसिक लोगों की बेसिक सुविधाएं हैं वो कभी वो चेंज नहीं होती है। और चेंज इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये करप्शन, बीएमसी में करप्शन ही करप्शन है, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे आपके बाइकोला के लेवल पे हो, चाहे आपके वार्ड के लेवल के हो। आज यहाँ पे आप किसी भी बस्ती में चले जाओ, पूछो उनको कि एक नलका लगाने के लिए, एक पानी का कनेक्शन लेने के लिए उनको 40-50 हजार रुपए उनसे पूछा जाता है। आज अगर आपको कुछ भी काम कराना होता है बीएमसी में, आपको पैसे देने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति क्यों? तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे पिछले 70 साल में ज्यादा कुछ काम हुआ ही नहीं है। और जो भी काम यहाँ पे हुआ है केवल सुपरफिशियल, थोड़ा ऊपर से ये लोगों ने काम किया है। हम ये एरिया को चमका देंगे, हम भ्रष्टाचार बंद करेंगे और जो बेसिक सुविधाएं हैं हम जनता तक पहुंचाएंगे। सर, हैंकॉक ब्रिज जो मसगांव और बाइकला मुंबा देवी दोनों से कनेक्ट होता है, वहाँ पर एक ब्रिज था जिसका 7 करोड़ रुपये का एस्टिमेट निकला था, वो लगभग 107 करोड़ के आर पार हो गया है। आधा ब्रिज बना के वो ब्रिज का काम रुका दिया गया है। नहीं, तो ये केवल आपके हैंकॉक ब्रिज की अकेले की बात नहीं है। अगर आप मुंबई के सारे ब्रिजेस देखो, चाहे वो गोखले ब्रिज हो या फिर कोई और, ये सिचुएशन हर जगह वही है। पहले तो मरम्मत करते हैं, फिर बोलते हैं कि इसको मरम्मत कर सकते हैं,
फिर 3 साल वही चीज ब्रिज को मरम्मत करने के बाद फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी तो ब्रिज डेंजरस है, इसको ढाना पड़ेगा। फिर जब ब्रिज को ढाना पड़ेगा, जब उसकी डेमोलिशन करनी पड़ेगी, तो रेलवे बीएमसी के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, और बीएमसी रेलवे के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये पूरी तरीके से डिरेल है। ये याद रखिए, सारे तीनों लेवल पे बीजेपी की सत्ता है, उनकी शासन है, चाहे वो बीएमसी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, और चाहे वो मोदी की सेंट्रल सरकार हो। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी, जवाबदेही उनकी बनती है। और ये हैंकॉक ब्रिज एक नमूना है कि इनके भ्रष्टाचार का, इनके इनकॉम्पिटेंस का। आखिरी सवाल सर, बीएमसी में अराउंड 38,000 करोड़ रुपये अब तक के बीएमसी उनका बजट था, जहाँ पर 38,000 करोड़ को देखते हुए हमको ऐसा क्या बना है बीएमसी? हर जगह रोडों पे बड़े बड़े खड्डे हैं, डेवलपमेंट को लेकर जीरो है। तो सर ऐसा क्या स्कूल में एजुकेशन को लेकर सर सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन। और कहीं ना कहीं हम देखा है तो जैसा जो जे हॉस्पिटल है, जो ई वार्ड में आता है, वो बाइकला कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, वहाँ पर जब एक मरीज़ जब वहाँ एडमिट होता है तो उसको 80% जो दवाई हो बाहर केमिस्ट से लाना पड़ता है, हॉस्पिटल से उनको कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? वैसे जे हॉस्पिटल तो स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन जो बाकी के आपके नायर हॉस्पिटल हो गया फॉर एग्जांपल, वो बीएमसी हॉस्पिटल है। अगर आप किसी भी बीएमसी हॉस्पिटल में चले जाएं, वो नायर हो, कूपर हो, भाभा हो, आज दवाइयों की किल्लत है। आज अगर किसी को खुदा ना खास्ता किसी को कुछ लग जाए, उसको टाके के लिए कभी तो अस्पताल में टाके के लिए वो थ्रेड में धागा भी नहीं मिलता है, वो धागा आपको बाहर से लाना पड़ता है। तो ये परिस्थिति ऐसी है क्यों? बीएमसी के पास, जैसे आपने कहा, केवल 38,000 नहीं 41,000 करोड़ की बजट है। 41,000 करोड़ का बजट, 81,000 करोड़ का उनका फिक्स डिपॉजिट है। इतना पैसा जाता कहाँ पे? अगर हम रस्तों की बात करें तो 50 लाख रुपया प्रति किलोमीटर प्रति रोड। अगर हम पानी की बात करते हैं तो इतना सारा पानी, इसके बाद भी हमको आरओ का एक नया डिसैलिनेशन प्लांट डालना है। तो अगर आप कोस्टल रोड की बात करें, कहीं पे इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव रोड इन द वर्ल्ड, 1200 रुपया प्रति किलोमीटर। और इसे ना तो ट्रैफिक सॉल्व होने वाला, 1200 करोड़ पर किलोमीटर, ना तो ट्रैफिक सॉल्व होने वाला, ना तो कुछ सॉल्व होने वाला। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जैसे अरविंद जी हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे लोगों में नियत नहीं है, और ये नियत आम आदमी पार्टी लाएगी और यहाँ पे काम जो है करके दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। आगे सर करप्शन को लेकर आम आदमी का, जैसा हम देख रहे हैं महानगर पालिका में सबसे बड़ा करप्शन है, इसमें अगर आपकी सरकार आती है तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा उसको लेकर? करप्शन में तो देखिए, करप्शन जैसे हम कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम पैसे खाते नहीं है, हमारा जो प्रशासन होगा पारदर्शी होगा। हमारे प्रशासन, सर हमारा क्वेश्चन है महानगर पालिका को लेकर। नहीं तो महानगर पालिका की बात ही कर रहे हैं ना। आज आप देखिए, लेवल देखिए, आप अगर देखिए, प्रजा रिपोर्ट निकाल के देखिए, 227 कॉर्पोरेटर है, सब कुछ लाल क्यों है? क्योंकि ये लोग जाते नहीं है, ये लोग सवाल पूछते नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी का कॉर्पोरेटर जाएगा, अपने एरिया में जो भी बजट है, लोग उसमें भाग लेंगे, ये तय करेंगे कि वो बजट कैसे खर्च होना चाहिए, और लोग तय करेंगे यहाँ पे कि कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। इतना कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है। ये लोगों में नियत नहीं है। सदन में ये सवाल नहीं पूछते, इनको केवल इनकी कमीशन की पड़ी है, इनको केवल घोटालों की पड़ी है, इनको केवल भ्रष्टाचार की पड़ी है। तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग आएंगे, एक आम आदमी पार्टी का नगर सेवक उनके 100 के बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।